दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं डॉक्टर प्रभा सिंह, जिनका ग्लो नाम से क्लिनिक है लखनऊ के हजरतगंज में। और हम लोग आज बात करेंगे कि कॉस्मेटोलॉजी में जो मेल हैं वो किन सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं और कितने परसेंट यहाँ आते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कॉस्मेटोलॉजी की बात होती है तो सिर्फ महिलाओं के बारे में लोग सोचते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि पुरुषों की क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। महिलाओं की बात तो बार बार होती है, लेकिन पुरुष आपके पास इन सुविधाओं के लिए, सर्विस के लिए किन किन के लिए आते हैं और कितने आते हैं? पुरुष वैसे देखिए, हम लोग जो कॉस्मेटोलॉजी या एस्थेटिक मेडिसिन जो हमारी ब्रांच है, क्योंकि ये एक मेडिकल की ब्रांच है, सुपर स्पेशलिटी है, तो पुरुषों को भी त्वचा में उतनी ही समस्याएं होती हैं जितनी महिलाओं को होती हैं। और शायद यही कारण है कि हम लोगों के जो क्लिनिक्स हैं, एस्थेटिक क्लिनिक या कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक, उसमें पुरुषों का परसेंटेज भी अराउंड 50% है। अच्छा। इनफैक्ट अगर हम बजट की बात करें कि हमारी जो अर्निंग वगैरह है तो वो अक्सर पुरुषों से ज्यादा हो जाती है। पुरुष या लड़के जो होते हैं वो आते हैं और उनको आप कोई सर्विस बताइए और देन एंड देयर वो करवा देते हैं। हाँ, तो अब ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ये बेसिकली दे आर नॉट सम फेशियल पार्लर सर्विसेज और समथिंग एल्स। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेल्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एक तो बालों को लेके काफी कंसर्न होता है उनका, हेयर फॉल एक बड़ी समस्या है पुरुषों में। इसके अलावा एजिंग जो चेंजेस हैं, जिसमें एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, जिसमें लिक्विड फेस लिफ्ट आता है, जैसे बोटॉक्स बहुत लगवाना पसंद करते हैं। इसके पीछे एक कारण और भी है कि बोटॉक्स एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके माथे पे अगर झुर्रियां आ रही हैं, आंखों के आसपास में अगर झुर्रियां आ रही हैं और वो मांसपेशियों के सिकुड़ने से आ रही हैं, तो एक एक ड्रॉप वो पानी जैसी दवा होती है, उसको हम उन झुर्रियों के पास उन मांसपेशियों में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट है। मान लीजिए आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ से जाते हुए ट्रीटमेंट दे दूं, तो ये आपकी पत्नी को, आपके परिवार वालों को भी नहीं पता चलेगा। तो पुरुषों में एक ये मन में रहता है कि कोई टोका टाकी ना करे, क्योंकि अभी सोशल एक्सेप्टेंस हमारे लखनऊ के जो समाज है उसको उतनी नहीं है। तो पुरुष ऐसे ट्रीटमेंट चाहते हैं जो किसी को दिखे ना या कोई पकड़ ना पाए कि उन्होंने कुछ कराया है। तो इसलिए बोटॉक्स नंबर 1 पे है और 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई रिकवरी में समय नहीं लगता। आप झुर्रियां खत्म होती है। हाँ, माथे की झुर्रियां हैं या गुस्से वाली लाइन है, फ्राउन लाइन जिनको बोलते हैं, आंख के पास झुर्रियां हैं, उनके लिए करते हैं। प्लस हम लोग जॉ लाइन को डिफाइन करने के लिए भी बोटॉक्स का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो फेशियल कॉन्टूरिंग में या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में दूसरा ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर है, वो फिलर ट्रीटमेंट्स कहलाते हैं। फिलर ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होते हैं, जैसे उम्र के साथ आपका जो गाल है वो नीचे लटकने लगे हैं, या ये जो जॉ लाइन या जबड़े वाली लाइन है, ये इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई, मतलब एक राउंडेड हो गया है, लटक रहा है। तो उसको वापस एक कसाव देने के लिए और चेहरे को एक यूथफुल लुक देने के लिए, उन गड्ढों को भरने के लिए, ये जो फोल्ड्स होते हैं नाक से मुंह तक जाते हैं, इसको उठाने के लिए हम लोग जो फिलर्स का प्रयोग करते हैं, ये भी पुरुषों में काफी पॉपुलर है। क्योंकि एक तो इसके लिए आपको बार बार नहीं आना पड़ता है क्लिनिक में, एक वन टाइम ट्रीटमेंट होता है, आप ट्रीटमेंट कराइए और 2 साल की आपकी छुट्टी। और करने में समय ज्यादा नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है और कोई एडमिशन की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर पेनलेस, क्योंकि उसमें जो सुन्न करने वाली जो दवा है लाइडोकेन है, वो प्री मिक्स्ड होती है, वो पहले से मिली हुई होती है। तो क्योंकि समय कम लग रहा है और इंस्टेंट रिजल्ट है आपका, और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कुछ कराया है, तो ये ट्रीटमेंट यहाँ ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा। और एक जो फेशियल कॉन्टूरिंग अपने आप में, जैसे आपकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, आप यंग हैं, अभी 25-30 वर्ष के ही हैं, लेकिन आपको अपने चेहरे की बनावट नहीं पसंद है किसी भी कारण से, या आपको अपनी नाक छोटी लग रही है, या आपको अपनी आंखें छोटी लग रही हैं, या आपको गाल का शेप नहीं पसंद है, तो उस शेप को भी हम मोल्ड कर सकते हैं। एक मूर्तिकार की तरह हम जो आपका वांछित डिजाइन है या चेहरे को हम आकर्षक बना सकते हैं। तो ये काम हम फिलर और बोटॉक्स की मदद से कर सकते हैं। और कुछ है मेल्स के लिए जो लोग आते हो कराने?
हाँ, इसके बाद अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी एजिंग में बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, जैसे थ्रेड लिफ्ट होता है। थ्रेड में हम बारीक धागे इस्तेमाल करते हैं जिनको टांके लगाने के लिए सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं। तो उन धागों की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी जब त्वचा में जाएंगे तो वहाँ पे नए रेशे पैदा करेंगे, कोलेजन इंडक्शन करेंगे, और साथ में उन धागों को जब हम डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे कांटे या बार्ब्स होते हैं, तो उससे आपकी त्वचा में कसाव आता है। तो सपोज हमारा ये गाल नीचे ऐसे लटक रहा है, तो इन धागों को अगर हम यहाँ से डाल के ऐसे खींच दे तो आपका ये जो लटकता हुआ गाल है ये ऊपर चला जाएगा। तो थ्रेड लिफ्ट इज वन ऑफ देम। देन साउंड वेव्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स है, उसका हाईफ्यू होता है, एंड देन रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, ये साउंड वेव्स है, ये मशीन जो आपके है इसी पर्पस के लिए होती है। तो ये आपके त्वचा में कसाव लाता है, इसमें भी कोई डाउन टाइम नहीं है। अच्छा, आपको मतलब कोई चेहरा आपका लाल पीला नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। आप आइए, लोगों को ये लगेगा कि आप सुंदर होते जा रहे हैं, आप कुछ अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरह के ट्रीटमेंट जिसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, रिजल्ट इंस्टेंट है, क्विक है, वो पुरुषों में ज्यादा पॉपुलर है जी। तो जैसे मैंने बोला कि ये साउंड वेव्स पे बेस्ड जो स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह, इसके अलावा बॉडी कॉन्टूरिंग के ट्रीटमेंट पॉपुलर है, जिसमें हम लोग फैट को डिजोल्व करने वाले इंजेक्शंस यूज करते हैं डबल चिन को हटाने के लिए, या फिर टमी का फैट है उसको हटाने के लिए। तो इस तरह के जो फेशियल कॉन्टूरिंग एंड बॉडी कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट्स हैं, दीस आर वेरी पॉपुलर। मेल्स आ रहे हैं लेने के लिए। बाकी हेयर ट्रांसप्लांट तो आपने सुना ही, वो तो पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर है। तो देखिए, हम लोगों को लगता था कि कॉस्मेटोलॉजी में सिर्फ महिलाएं ही आती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने आज ये राज खोल दिया है कि बहुत सारे जो है वो मेल भी आते हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ और कहना चाहती हैं? हाँ, कि जब हम फीमेल पेशेंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं या मेल पेशेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हमें उनके पर्सपेक्टिव को समझना होता है दो तरह से। एक तो ये कि उसकी सोशल लाइफ क्या है, तो अगर हम कोई ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं तो उससे उसकी सोशल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उस हिसाब से हम कस्टमाइज करते हैं उनका ट्रीटमेंट। सेकेंडली, हम ट्रीटमेंट्स को भी कस्टमाइज करते हैं, जैसे जो फिलर ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें हमें मेल की जो मैस्कुलिनिटी है उसको रेस्पेक्ट करना होता है। जैसे एक लड़की या महिला अगर मेरे पास फेशियल कॉन्टूरिंग के लिए आ रही है तो उसके लिप्स को हम एक्स्ट्रा पाउट देंगे, उसके जो चीक्स हैं उनको हाई चीक बोन का इफेक्ट देंगे, ब्लशर इफेक्ट जिसको आता है। उनका फेस पतला होता है, चिन जो होगी उनकी पॉइंटेड होगी, और उनकी जो आईब्रोज का शेप होगा वो काफी कर्वी होगा। वहीं पे जब हम एक मेल फेस को ट्रीट कर रहे होते हैं तो मेल फेस में हमें क्या चाहिए होता है कि ब्रॉड होना चाहिए, उनके जो लिप्स हैं वो पाउट वैसे नहीं होना चाहिए, एक फ्लैट होने चाहिए, और उनका जो चिन है वो पॉइंटेड ना होकर के रोबस्ट होता है, बेस उसका स्क्वायरिश होता है, तो उनकी चिन जो है स्क्वायरिश होगी। माथा जो मेल्स का होगा वो थोड़ा फ्लैट होता है, फीमेल्स का जो फोरहेड है वो राउंडेड होगा, कॉन्वेक्स होगा एक तरह से। तो इन कुछ जो बारीकियां हैं उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, कई बार हम ऐसा देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में या सीरियल्स वगैरह में, कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि उनका फेस लड़की जैसा लगने लगा, या बहुत ज्यादा करवा लिया उन्होंने ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा फिलर डलवा लिया, हाँ, तो बहुत फूला फूला सा है जिसको हम पिलो इफेक्ट कहते हैं, ये हो जाता है। मेल्स में फेशियल कॉन्टूरिंग करते समय हम लोग एक जिसको टेक्सास इफेक्ट या जॉर्ज क्लूनी इफेक्ट कहते हैं, ये भी इसका बड़ा पॉपुलर है इस समय। इसमें जॉ लाइन जो होती है मेल्स की वो काफी डिफाइंड होती है, तो जैसे साइड का जो ये है ये वर्टिकल होगा, देन ये हॉरिजॉन्टल होगा, प्लस जो चिन होगी उनकी वो बेस स्क्वायरिश होगा। तो इस चीज को हम क्रिएट करते हैं पर्पसफुली, और वहीं पे जब एक फीमेल फेस पे हम काम कर रहे होंगे तो उसको फेमिनिन शेप देते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप देते हैं। तो इन चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं तो एक जो मेल पेशेंट हमारा है वो जब बाहर जाता है ट्रीटमेंट करवा के, तो इन जनरल उसको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कुछ कराया है, दे विल सिंपली से कि यू आर लुकिंग मोर फ्रेश, मोर स्मार्ट। सो एक जो मेल की मैस्कुलिनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटमेंट करते हुए। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑडियंस इज कि आप जब भी ट्रीटमेंट कराएं तो एक्सपर्टीज का भी ख्याल रखिए, एक्सपीरियंस का और एस्थेटिक सेंस का भी ख्याल रखिए कि आपका जो ट्रीटमेंट आप जहां से करा रहे हैं उनका अपना एस्थेटिक सेंस कितना है, एंड देन यू कैन चूज, एंड डेफिनेटली दीज आर ट्रीटमेंट्स, तो ट्रीटमेंट शुड बी डन बाय डॉक्टर्स ओनली। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कुछ भी इंजेक्ट कर रहे हैं तो उनके डेफिनेटली हो सकते हैं। हाँ,
तो जिसको एनाटॉमी पता है त्वचा की अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो डॉक्टर से होते हैं, तो आपको डॉक्टर से ही ये ट्रीटमेंट करानी चाहिए। बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने हैं। थैंक यू।